और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में उसके अनुग्रह के द्वारा और भी बड़े कार्य करने के लिए हमें मदद करने पाए। और जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ, इस प्रकार से संबोधित करने वाले परमेश्वर की आशीष आज हम इस नए दिन में हम सब लोगों के ऊपर तैयारी रहे। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। नहमीया का पत्री उसके 90 अध्याय और 31वें वचन को देखेंगे। नहमीया का पत्री उसके 90 अध्याय और 31वें वचन को देखिए, जहाँ पर नहमीया इस प्रकार से कहता है, तो भी तूने जो अति दयालु है उनका अंत नहीं कर डाला और न उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर। 52 दिन में परमेश्वर की शहरपनाह को बनाने वाला नहमीया जब 90 अध्याय में आता है तो अपने पूर्वजों के पापों को अंगीकार करते हुए वे परमेश्वर को प्रार्थना करता है। और उनके पूर्वजों ने जो जो पापों को किया, नहमीया उसका अंगीकार करते हुए, उनके पापों को अपराधों को स्वीकार करते हुए नहमीया इस प्रार्थना को करता है। और इसी 90 अध्याय में वो प्रार्थना की बातों को करता है। ये नहमीया का प्रार्थना हमारे लिए एक उत्साहित करने वाला प्रार्थना है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे तो किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, या पापों को अंगीकार करके किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर नहमीया की इस प्रार्थना के द्वारा हम देखते हैं। वो अपने पूर्वजों ने की हुई गलती, अपने पूर्वजों ने परमेश्वर के विरोध में किए हुए सारे अपराधों को खुद स्वीकार कर कर परमेश्वर को उसके सम्मुख में, परमेश्वर के सम्मुख में रह के उन पापों के बदले क्षमा की याचना को करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और साथ ही साथ परमेश्वर को वो ये बात याद दिलाता है कि उनके पूर्वजों ने परमेश्वर की बार बार परीक्षा को लिया। उनके पूर्वज बाप दादाओं ने परमेश्वर को परखा, परमेश्वर के उस उद्धार की बातों को स्वीकारा नहीं, परमेश्वर के विरोध में लगातार कई एक प्रकार के कार्य को किया। यहाँ तक कि जिस कामों को परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा था, या जिस कार्यों को परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं को, पूर्वजों को मत करो कह के कहा था, वही कार्य को उन्होंने किया। इसी के चलते परमेश्वर को उन्होंने क्रोध दिलाया और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भटका रहा। ये सारी बातों को नहमीया अपनी प्रार्थना में याद करता है। साथ ही साथ वो क्या कहता है कि परमेश्वर, मैं वो सब बातों को याद करते हुए नहमीया इस बात को कहता है कि उन्होंने परमेश्वर, हमारे पूर्वजों ने आपको लगातार सताने की वजह से उनके ऊपर पीड़ाएं चली आई, उनके ऊपर भारी गुलामपन चलाया, उनके ऊपर दासत्व की बातें चली आई। इस सारी बातों को कहने के बाद नहमीया एक बात को परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहता है, फिर भी परमेश्वर आपने उनको नहीं छोड़ा। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में इस प्रकार से आते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए जो भलाई की बातों को किया है, उस भलाई की बातों को जब हम स्मरण करते हैं अपने जीवन में, तो इस प्रकार से कहने की आवश्यकता है। नहमीया अपने पूर्वजों के कई एक प्रकार की बातों को कहने के बाद परमेश्वर को उस परमेश्वर को इस दृष्टिकोण से देखता है, या परमेश्वर के उस गुण को यहाँ पर नहमीया प्रकट करता है। परमेश्वर के कैरेक्टर में कई एक प्रकार की बातें सम्मिलित है, परंतु नहमीया इस वचन में परमेश्वर के कुछ चरित्र को रखता है, जिसकी आज सवेरे के समय में हमें इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहमीया परमेश्वर को इस प्रकार से संबोधित करता है कि परमेश्वर तू अति दयालु है। परमेश्वर जो है एक अति दयालु परमेश्वर है कह के यहाँ पर नहमीया को देखते हैं हम। और परमेश्वर वो कहता है कि वो त्याग ना करने वाला परमेश्वर है बोलकर हम देखते हैं।
कि परमेश्वर ने उनका त्याग नहीं किया, मतलब परमेश्वर ना छोड़ने वाला है इसकी बातों को। और लिखता है कि तो अनुग्रहकाली और दयालु ईश्वर है। 4 प्रकार के गुणों को यहाँ पर नहमया परमेश्वर के गुणों को लोगों को बताता है। वो परमेश्वर अति दयालु है, केवल दयालु नहीं तो अति दयालु परमेश्वर कह के कहता है। और अंत करने की ताकत परमेश्वर के पास रहने के बावजूद भी परमेश्वर उन लोगों का अंत नहीं किया। उनको त्यागने का हक परमेश्वर के पास रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। ना त्यागने वाला स्वभाव केवल परमेश्वर का हो सकता है। दूसरा, और वो अनुग्रहकारी है और दयालु ईश्वर है। आज सवेरे के समय में शायद हम परमेश्वर के इन गुणों को अपने जीवन में लागू कर कर अपने जीवन की दिनचर्या को शुरू करने की आवश्यकता है। क्या हम उस अति दयालु परमेश्वर को अपने नजदीक में रखे हैं? इस बात को समझे, वो कभी भी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। इस बातों की घोषणा हम अपने जीवन कार्य में करने पाए। वो अनुग्रहकारी है और दयालु भी परमेश्वर है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी प्रकार इसी परमेश्वर के गुप्त गुणों को हम देखकर परमेश्वर की ओर परमेश्वर को आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े कार्य करेगा। तो वो आपको आशीष दे।